हेलो एवरीवन। आज हम पोर्टर गवर्नर के न्यूमेरिकल्स देखेंगे। एक दो न्यूमेरिकल लिख देखते हैं कि किस तरह से इसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। उसके पहले एक हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो जो फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे। ये डेरिवेशन हमने देखा था पोर्टर गवर्नर का यूजिंग इंस्टेंटेनियस सेंटर मेथड। ये इसकी जनरल इक्वेशन बनी थी। फिर जनरल इक्वेशन को हमने सॉल्व करते करते फाइनली इस एक्सप्रेशन पे पहुंचे थे कि अगर हमको ओमेगा निकालना है और हम फ्रिक्शन को कंसिडर कर रहे हैं और थीटा और बीटा दोनों एंगल अलग-अलग हैं, तो उस केस में हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे और अगर हमको हाइट निकालनी है, तो हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। इन दोनों में कुछ नहीं है, अगर आप h को यहाँ पे ले जाएँगे और ओमेगा को यहाँ ले आएँगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। और ओमेगा को अगर हम n के टर्म्स में लिख दें, दैट इज़ ओमेगा इज़ इक्वल्स टू 2 पाई n बाय 60, वो चीज़ यहाँ पुट करेंगे तो इधर पे एक अलग वैल्यू आ जाएगी 895 बाय h, बस एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। है ना? और अगर हम k की वैल्यू 1 मान लें और फ्रिक्शन को 0 मान लें, तो जो इक्वेशन आएगी वो हाइट की इक्वेशन कुछ इस तरह से दिखेगी। h इज़ इक्वल्स टू g बाय ओमेगा स्क्वायर m प्लस कैपिटल M बाय m। और अगर हम हाइट की जगह स्पीड निकालना चाहें आरपीएम में, तो ये ओमेगा यहाँ चला जाएगा और h यहाँ पे आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 2 पाई n बाय 60 का होल स्क्वायर। और उसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 पाई बाय 60 होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और यहाँ पे g की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये 895 बाय h इस तरह से आ जाएगा। तो आई होप ये आप लोग को याद होगा हमारे पिछले लेक्चर्स में से। अब हम आगे इस लेक्चर में ये न्यूमेरिकल देखते हैं। तो इन एन इंजन गवर्नर ऑफ पोर्टर टाइप द अपर एंड लोअर आर्म्स आर ऑफ 200 mm एंड 250 mm रिस्पेक्टिवली। तो अपर और लोअर आर्म की लेंथ दी है एंड पाइवटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो दोनों जो आर्म्स हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही रेस्ट कर रहे हैं, पाइवटेड है ना? ये देखिए डायग्राम में इस तरह से दिया हुआ है। द मास ऑफ सेंट्रल लोड इज 15 kg एंड द मास ऑफ ईच बॉल इज 2 kg। तो जो कैपिटल एम की वैल्यू दी है वो 15 kg दी है और स्मॉल एम बॉल ऑफ मास ऑफ बॉल इज 2 kg। फ्रिक्शन ऑफ द स्लीव टुगेदर with the resistance of the operation gear is equal to load of 25 न्यूटन। तो F की वैल्यू हमको दी है 25 न्यूटन। If the limiting inclinations of the upper arm टू द वर्टिकल आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री, इसका मतलब ये जो ऊपर वाला एंगल है जिसको हमने अपने डेरिवेशंस में थीटा बोला है, वो दो एंगल दिए हैं 30 डिग्री और 40 डिग्री। फाइंड टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट द रेंज ऑफ गवर्नर द रेंज ऑफ स्पीड ऑफ गवर्नर। तो हमको रेंज निकालने को बोला है, दैट इज एन मैक्स माइनस एन मिनिमम, है ना? तो सबसे पहले ये डायग्राम जो है ये हमने ड्रॉ किया है, ये क्वेश्चन में गिवन नहीं था। तो सबसे पहले हम ये लाइन डायग्राम बना लेंगे, एक्सेस बना के इस तरह से ये बना लिया। दोनों जो लेंथ दी हुई थी अपर आर्म और लोअर आर्म की हमने वो बना ली। R1 हमको नहीं पता है, रेडियस हमको नहीं पता है, H नहीं पता है, लेकिन ये एंगल दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम मिनिमम पोजीशन के लिए देखेंगे। मिनिमम पोजीशन जब हाइट सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब बॉल्स जो है वो बॉल्स का रेडियस सबसे कम होगा, मतलब स्पीड कम होगी, है ना? तो मिनिमम स्पीड पे जब ये घूम रहा होगा, तब उस समय पे रेडियस क्या है, हाइट क्या है, हम वो निकालेंगे और अल्टीमेटली स्पीड क्या है, हम वो निकालेंगे। हमको स्मॉल एम दिया हुआ है, कैपिटल एम दिया हुआ है, फ्रिक्शन दिया हुआ है, सब चीजें दी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, हमने गिवन डेटा लिख लिया। लेट्स फाइंड आउट द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ गवर्नर। तो n1 को मिनिमम स्पीड बोल रहे हैं और उसी के करस्पॉन्डिंग जो हाइट था उसको h1 बोल दिया, उसी के करस्पॉन्डिंग उसी स्पीड के करस्पॉन्डिंग जो रेडियस था उसको r1 बोल दिया। और यहाँ पे इस वाले एंगल को इन्होंने अल्फा बोला है तो हम भी अल्फा मान के चलेंगे, अल्फा 1। और यहाँ पे जो एंगल है ये बीटा 1 है। हमारे डेरिवेशन के केस में ये थीटा रहता था, बट नेमिंग कुछ भी कर सकते हैं। ओके। इस फिगर में हम देख सकते हैं कि R1 इज इक्वल्स टू BG। BG ये वाला डिस्टेंस, दैट इज द रेडियस। तो हमको ये साइड पता है, ये हमको एंगल पता है ना? तो हम इस ट्राइंगल की हेल्प से, राइट ट्राइंगल की हेल्प से बाकी सभी साइड या एंगल जो भी रिक्वायरमेंट है वो निकाल सकते हैं। तो R1 ने निकाल लिया BP साइन 30 इक्वल्स टू 0.1 मीटर। तो ये BP है और ये इसका साइन कंपोनेंट लेंगे तो ये परपेंडिकुलर वाला जो साइड होगा ये हमको मिल जाएगा 0.1 मीटर। इसी तरह से H1 भी निकाल लेंगे, ये कॉस वाला कंपोनेंट से। तो ये 0.1732 मीटर आ रहा है। अब हमको चाहिए DG। DG कहाँ पे है? ये वाला डिस्टेंस।
तो डीजी इनने निकाला है इससे ये हमको 250 हाइपोटेन्यूज पता है, हमको ये परपेंडिकुलर पता है, तो उसकी हेल्प से पाइथागोरस लगा के हमने ये निकाली है डीजी की वैल्यू। तो बीटा की वैल्यू निकाली हमने और अल्फा की वैल्यू निकाली, है ना? अब यहाँ पे हमने Q1 निकाला। Q1 क्या है? हमारे फॉर्मूला में जो K रहता था वो यहाँ पे Q है। ओके, क्योंकि हमको ये सब चीजें गिवन है, इसलिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। हमको स्मॉल m मालूम है, कैपिटल M मालूम है, F की वैल्यू मालूम है, Q की वैल्यू हमको नहीं मालूम थी, तो हमने Q निकाला अल्फा और बीटा कैलकुलेट करके। अब हम एच भी हमारे पास आ गया है, हम उससे एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऑलराइट, तो क्यू मतलब कि के जो हमारे फॉर्मूला में रहता था वो यहाँ पे आ गया है हमारे पास, और हमने ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास एन की वैल्यू आ गई 183.3 आरपीएम। ऑलराइट, ध्यान दीजिएगा कि सभी जो मास है उसको केजी में रखा है, जो डिस्टेंसेस हैं उसको हमने मीटर में रखा है। ऑलराइट, तो ये चीज ध्यान देने वाली चीज है। फिर N1 निकाल लिया, इसी तरह से हम N2 कैलकुलेट करेंगे। N2 कैसे डिफरेंट होगा, ये देखिए हमको दो अलग अलग अल्फा की वैल्यू दी हुई है। एक 30 डिग्री पे है जब मिनिमम स्पीड पे घूम रहा है, और जब मैक्सिमम स्पीड पे घूम रहा है तब वहां पे एंगल की वैल्यू 40 डिग्री दी हुई है। हमारा यहाँ अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसी के करस्पॉन्डिंग बीटा भी चेंज हो जाएगा, तो वापस से हमको R2 और S2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, जैसे कि हमने पहले किया। जो आर्म्स की लेंथ है वो चेंज नहीं होगी ऑब्वियसली। तो हमने R2 कैलकुलेट कर लिया, अगेन इसका साइन कंपोनेंट, और S2 कैलकुलेट कर लिया इसका कॉस कंपोनेंट लेके। ऑलराइट, और फिर DG कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि हमको ये BG और ये BD इनकी वैल्यू पता है, तो पाइथागोरस लगा के हमने DG की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और फिर tan बीटा और tan अल्फा निकाला, और उन दोनों का रेशियो निकाल दिया, जिसको Q2 बोला है यहाँ पे। रेशियो कैलकुलेट करके हम वापस से उस फॉर्मूला में प्लग इन करेंगे, तो हमको N2 मिल जाएगा, दैट इज द मैक्सिमम स्पीड। ऑलराइट, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू वही रहेगी, मासेस की वैल्यूज वही रहेंगी। यहाँ पे ये कैपिटल M होना चाहिए, जो कि यहाँ पे वैल्यू सही डाली है 15। ओके, तो इस तरह से हमको N2 की वैल्यू मिल जाएगी, और अल्टीमेटली हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था रेंज ऑफ स्पीड। तो हमने दोनों वैल्यूज यहाँ पे रख दी, N2 माइनस N1, तो ये हमारा आंसर आ गया 38.7 आरपीएम। ऑलराइट, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। काफी इजी न्यूमेरिकल है, अगर आपको गिवन डेटा समझ में आ रहा है कि क्या है, उसके हिसाब से हम सभी चीजें निकाल सकते हैं। बस फॉर्मूलाज जो है ये हमको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, और अगर डायग्राम बनाते बन गया तो फिर काफी इजी हो जाता है। ऑलराइट, एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसमें। इसमें बोल रहा था पोर्टर गवर्नर हैज इक्वल आर्म्स ऑफ 250 लॉन्ग, तो दोनों अपर आर्म और लोअर आर्म की जो वैल्यू है वो इक्वल है, एंड पिवेटेड ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे दोनों आर्म्स जाके रेस्ट कर रहे हैं। ईच बॉल हैज अ मास ऑफ 5 kg, स्मॉल m की वैल्यू दी है, एंड द मास ऑफ सेंट्रल लोड ऑफ स्लीव इज 25 kg। तो इसमें कैपिटल M 25 दिया है। द रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल इज 150 mm। व्हेन द गवर्नर बिगिंस टू लिफ्ट, तो जब गवर्नर लिफ्ट करना चालू करता है, मतलब जब अपने शायद मिनिमम स्पीड पे होगा, तब जो रेडियस की वैल्यू है वो हमको 150 mm दिया है व्हेन द गवर्नर बिगिंस टू लिफ्ट। ओके, एंड 200 mm व्हेन द गवर्नर इज एट मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड पे रेडियस कितना है, हमको 200 mm दिया है, और मिनिमम स्पीड पे रेडियस कितना है, वो हमको 150 mm के बराबर दिया है। ठीक है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम स्पीड्स एंड रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। तो अगेन हमको N1 N2 और रेंज निकालना है N2 माइनस N1। ओके, तो अगेन हमने गिवन डेटा लिख लिया। फिर उसके बाद हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर लिए कि जब मिनिमम स्पीड पे था, जब रेडियस 150 mm था, तब उसके करस्पॉन्डिंग हम H निकालेंगे, और फिर H निकाल के हम N1 निकाल लेंगे। ऑलराइट, तो इसमें क्योंकि थीटा और बीटा दोनों इक्वल रहेंगे, क्यों? क्योंकि दोनों आर्म्स की लेंथ इक्वल दी है और दोनों ही एक्सिस पे पिवटेड है। ऑलराइट, फ्रिक्शन की वैल्यू हमको कोई भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन दोनों का हमने डायग्राम बना लिया। अब इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। मिनिमम स्पीड पे R1 की वैल्यू जो है 150 mm लेना है, और उसको हमको मीटर से फुट करना पड़ेगा, तो 0.15 मीटर है।
N1 मिनिमम स्पीड है, H1 हमने निकाल लिया। H1 अगेन हमने ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से पाइथागोरस थ्योरम निकल लगा के ये निकाल लेंगे हम H1। और H1 को हम जब इसमें पुट करेंगे m प्लस एम बाय स्मॉल m इंटू 895 बाय H1। ओके, तो H1 की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे हमको N1 मिल जाएगा 133.8 आरपीएम। ऑलराइट, इसी तरह से हमने सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ किया जब उसकी स्पीड मैक्सिमम थी, तब जो रेडियस था वो 200 mm के बराबर आ रहा था, तो रेडियस 0.2 मीटर हो गया। और उसकी हेल्प से अगेन हम H2 निकालेंगे। H2 की वैल्यू हम अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, 0.15 मीटर आ रहा है। N2 स्क्वायर हमने निकाला, इस फॉर्मूला में जैसे ही हमने H2 की वैल्यू डाली तो N2 हमारा आया 154.5 आरपीएम। एंड रेंज कैसे निकालेंगे? रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम स्पीड होता है, तो N2 माइनस N1, रेंज आ गई हमारी 20.7 आरपीएम। तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता है और काफ़ी इजी रहता है इनको सॉल्व करना, अगर हमको ये डायग्राम बनाना आ गया तो। डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे समझ में आता है, एग्जामिनर को समझ में आता है कि हाँ, आपने टॉपिक ठीक से स्टडी किया और आपको समझ में आता है कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन का अप्रोच जनरली यही होना चाहिए कि पहले डायग्राम बना लें, लाइन डायग्राम बना के उसको सॉल्व करना चालू करें, ताकि क्लैरिटी भी आपके दिमाग में हो जाए कि कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या-क्या हमारे पास गिवन है और क्या-क्या हमको निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हमको क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ऑलराइट, सो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आप लोग को। तो आज के सेशन को हम यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू एवरीवन।